अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे इधर दिखाओ। हैप्पी बर्थडे टू डियर कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू माय डियर सन, मे गॉड ब्लेस यू। समझ में आ रहा है पहले मैं कौन था? मेरे से पुलिस वाले पूछ रहे हैं आप इस्लाम कबूल करने से पहले क्या थे? मैं बोला मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं मॉडर्न वेस्टर्न बन गया था, मैं अंग्रेज की औलाद बन गया था। पहले मैं हैप्पी बर्थडे केक काटता था, बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया। भैया पहले मैं बच्चा था, अभी मैं बाप बन गया, अभी मैं समझाता हूँ। पहले हदीसों का चौकीदार हूँ, चप्पल संभालता हूँ, मौलाना नंबर 3 नहीं हूँ। इंडिया टीवी वालों, अरे कम से कम कोई खबर डालते हो सोशल मीडिया पे, अपने चैनल पे, इंडिया टीवी के ऊपर 5 टॉप के मौलाना में, तो हमको काहे को मौलाना बना के डाले? मौलाना नंबर 3 हमको डाले। हाँ मतलब भाई, कैन आई हैव अ सीट? मेरा स्टूडेंट आज के दिन पैदा हुआ था, तो आज वो अपना जन्मदिन मनाएगा, राइट? तो ये सब कहाँ से आया, ये जन्मदिन मनाने का रिवाज? मुसलमानों कहाँ हो? केक काटने वालों, पहले मैं केक काटने वाला ही था। मतलब अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए, उन्हीं में से था। आता माझ्याकडे ले नॉलेज आहे, कळलं तुम्हाला? मी आहे मराठा. काय म्हणतात? जय भोलेनाथ. काय म्हणतात? जय भोलेनाथ. काय म्हणतात? जय भोलेनाथ. मेरे को, मैं जो तुमको मुफ्त में मिल गया हूँ मुसलमानों, मैं जो तुमको मुफ्त में मिल गया हूँ मुसलमानों, कदर ना करना हक है तुम्हारा। मुफ्त में मिला हो ना। माझ्या घरात लक्ष्मी आली माझ्या घरात। पेड़ा वेड़ा लाया नहीं। अरे देख, मैं गरीबों का पीएम हूँ, ये लोग मेरे को बोल रहे हैं पेड़ा वेड़ा लाया नहीं, खिलाया नहीं। अबे ज़कात दिया नहीं, मौलाना सारा खा गया। हम गरीबों को ज़कात मिलता है इस्लाम के अंदर तो हमारा ज़कात पूरा मौलाना खा गया। हाँ, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी सब लोग आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं। मेरे साथ आओगे बॉक्सिंग करने? हाँ चलो। तुम लोग अपनी दुकान नहीं बंद करवाओगे मेरे से डिबेट करवा। 30 रुपए होते हैं आर्मी वाले का, 100 रुपए यहाँ से क्या खा 30 रुपए आता है, बने को खरा उतारा, ठीक है 45 रुपए मीटर की तस्वीर समझ गया। कौन सा खापका वाला लेके आया है? ये भी सोच रहा हूँ कल गाड़ी में कौन सा बाटला है, वो पूरा बाद में याद आएगा। मैं बोला एक बार तेरे पूछ लो बाद में, अरे तू बाटला लेके लाएगा, उसका मेरा पेमेंट बाकी है, तो तू मेरे अब करेगा। वो आदमी बोलने का आदमी आ रहा है, तो उठा के ऐड है बीच में, ऐड यू नो, बड़ी बड़ी पिक्चर में बार बार ऐड आता है माई सेल्फ पैसा पेमेंट है RS के राकेश सुरेश कनौजिया। इसका भी बोल आओ बद्री सेठ, ये अपने गन्ने वाले ठंडा है, सब गंदा है पर गंदा है ये। समझ में आया? हम क्या तुम्हारे बाद में आया? देख रहे भाई, ये है हमारा झोपड़पट्टी।
करोड़ों की जगह है भाई। पीछे समुंदर है, सामने एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, आजू शाहरुख खान, बाजू अमिताभ। समझ में आ रहा है कुछ? कार्टर रोड बैंड स्टैंड, चौपाटी, सब इधर ही। गरीबों का पीएम यहाँ पे रहता है, सेंटा क्रूज वेस्ट में। ठीक है, तुमको हम जो मुफ्त में मिल गए हैं मुसलमानों, कदर ना करना हक है तुम्हारा। वगरना इस इलाके के, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, इस इलाके के हिंदू बच्चे लोग वो क्या कहते हैं पता है? अली भाई, अगर तुम मुसलमान नहीं होते ना तो हम हिंदुओं के बहुत बड़े लीडर होते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वो? हाँ, अगर आप मुसलमान नहीं होते तो हम हिंदुओं के बहुत बड़े लीडर होते। तो मुसलमानों, यहाँ पर से 320 वोट जीतकर, 320 वोट से हारकर जीतू भाई 320 वोट से हारे। समझ में आ रहा है? ये पूरे वार्ड नंबर 99 महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शन में सबसे बड़ा वार्ड है ये, वार्ड नंबर 99। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? 3 बेवकूफ लोगों ने स्टेज के ऊपर एक शो बनाया। 3 बेवकूफ। कौन? सबसे पहला बेवकूफ सौरभ त्रिवेदी, दूसरा बेवकूफ मुफ्ती शमाइल नदवी, और सबसे तीसरा छोटा बेवकूफ हमारे चाचा, हमारे दादाजी जावेद अख्तर साहब। इन तीनों को लेकर डज गॉड एग्जिस्ट? 3 बेवकूफों को लेकर। अरे मजा तो तब आएगा जब तुम वली सर, वली रहमानी, खान सर, उनको मालूम है ना, बिहार का शेर, बिहार का जानी, हाँ, एक बिहारी सब पे भारी, वही खान सर, बिहार के खान सर, और हमारे कलकत्ता के वली सर, और तीसरा अली सर। ये तीनों को लेकर अगर बैठोगे ना तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा। ये तीनों को तुम लेकर बैठोगे। अली सर भी वहाँ पे आ सकता है। अली सर मेरे अंदर कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, वो वक्त वक्त पे जहाँ देश जैसा देश वैसा भेष, वो निकलता है। अली सर निकलता है हमारे अंदर। ठीक है, समझना पड़ेगा ना। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। मुफ्ती शमाइल नदवी, अगर आपके अंदर जरा भी ईमान होगा तो हमसे ऑनलाइन डिबेट कर लो प्लीज, क्योंकि फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं। फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? तो तुमको साबित करना पड़ेगा कि आप मुसलमान हो, उसके बाद में हम आपसे डिबेट करेंगे। क्या आप मुसलमान हो? मुसलमान कौन है मालूम है? अल्लाह की रस्सी को जिसने मजबूती से पकड़ के रखा है और जो फिरकों में नहीं बटा हुआ है, वो मुसलमान। समझ में आया? ओ भाया, कुछ समझ में आया? मुसलमान कौन है? मुफ्ती शमाइल नदवी, आप हमसे डिबेट करने से पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि आप मुसलमान हो। मुसलमान कौन है? जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा है और फिरकों में नहीं बटा हुआ है, वो मुसलमान। तो हम लोग कौन है? बाई चॉइस मुसलमान। हम लोग से कोई डिबेट नहीं कर सकता है। तुम लोग जावेद अख्तर को, उसके इग्नोरेंस को, उसके कम इल्मी को, उसकी ला इल्मी को, उसके इग्नोरेंस को, उसकी जिहालत को तुम लोगों ने जो मजाक बनाकर पेश किया है ना, ये गलत बात है। एवरीबडी डिजर्व द सेकेंड चांस। चलो, सबसे बड़ा बेवकूफ़ सौरभ त्रिवेदी, उसके बाद में शमाइल नदवी, उसके बाद में ये जो जावेद अख्तर साहब है, ये तीनों बेवकूफ़ ने बात को छेड़ तो दिया है लेकिन मुकम्मल नहीं किया। मुकम्मल करने के लिए आपको
वली सर, खान सर और अली सर, इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर बिठाकर तुम इनसे सवाल करो, इन तीनों में से कोई ना कोई तो जवाब तुमको बराबर देगा। ठीक है, धार्मिक लोगों को जो भगवान को मानता है उन तीनों को लेकर आओ। ये बेवकूफ़ों को लेकर बिठा दिए जो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो लोग। मुफ्ती शमाइल नदवी भगवान को जानता है लेकिन उसको मानता नहीं, समझ में आया? क्या है भोलेनाथ, क्या बोलते हैं? हर हर महादेव, घर घर महादेव, पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़ेंगे। समझ में आया रे? मेरा किसी से भी रिश्तेदारी नहीं, किसी से भी दोस्ती नहीं। गिव रिस्पेक्ट देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने भी है पाकिस्तानी, मुर्दा इंजीनियर से लेके तारिक मुफ्ती मसूद तक, सॉरी तारिक मुफ्ती मसूद तो कुछ नहीं है, मुर्दा इंजीनियर से लेके जाहिल अजीम तक, अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए। और तुम अंग्रेजों के कुत्तों इस्लाम समझाना बंद करो। पहले ये बताओ कि तुम्हारे रसूल की जमात कहाँ है, तुम्हारी जमात कहाँ है? तुम सेल्फ मेड मौलाना बन के आ गए हो 21st सेंचुरी में। हम जैसे लोगों के सामने तुम बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बना सकते हो, हमको नहीं। हम 1980s के, समझ में आया? हम 21st सेंचुरी के नहीं हैं। तो कुछ समझ में आ रहा तो फिर समझो बात को। ये जो 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, इन लोगों के पास में कोई नॉलेज नहीं है इस्लाम का। लोग हमसे पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि भाई खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीर हरफ़े यंसिलून। ये यंसिलून तुमको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। ये वर्ड आपको ढूंढना है, किसी ऑक्सफोर्ड में नहीं, किसी कैम्ब्रिज में नहीं, किसी बड़े VVIP कंट्री में नहीं, कहीं नहीं मिलेगा तुमको। ये सिर्फ तुमको कुरान में मिलेगा। यंसिलून, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। क्या किताब है यार, सुपर्ब मैन। गाजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब उस कुरान की आयत के अंदर घुसोगे और फिर तुमको रूट मिलते चले जाएगा। लेकिन ये समझाएगा कौन? सौरभ त्रिवेदी। उसको तो चैनल से निकाल दिए लल्लन टॉप के, जिसने बनाया था उसी को बिगाड़ दिए। चलो कोई बात नहीं, कौन समझाएगा? शमाइल नदवी मुफ्ती है, वो देवबंदी है यार, वो खुद ही मुंह से बोलेगा, उसके मुंह से कबूल करवाएंगे अपन। देवबंदी है वो, मुहम्मदी चाहिए। जावेद अख्तर इतना अमीर, इतना दौलत होने के बाद में, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में, इतने रईस घराने में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, इतने बड़े बड़े अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शायद, अल्लाहु आलम, और दिल में अंधेरा, दिल में क्या है? नो लाइट, ऑल डार्कनेस। तब ब्लैक 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 हो गया उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो मुसलमानों अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। डज गॉड एग्जिस्ट? ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, आउटडेटेड क्वेश्चन है ललन टॉप वालों। डज गॉड एग्जिस्ट? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कुछ नया लेकर आओ ना। जावेद अख्तर ने क्या बोला बॉर्डर 2 वालों को? मैं वो पुराना गाना रीमेक नहीं करने वाला हूँ। चला, जावेद अख्तर की तरह ऑनेस्टी तो लेकर आओ, सिंसियरिटी तो लेकर आओ। वाओ जावेद अख्तर, एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकेंड चांस, इवन यू। तो आपको इस्लाम नहीं समझ में आया तो कैन आई एक्सप्लेन इट टू यू? मेरा 1 सेकेंड का 1 करोड़ रुपया, यू कैन नॉट अफोर्ड मी, बट स्टिल आई एम रेडी टू बी हम्बल विथ यू। जावेद अख्तर साहब, एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। तो हम आपको, जावेद अख्तर साहब, आपको एक बार इस्लाम समझाना चाहते हैं। आप हमारे साथ आ सकते हो जब मिल बैठे के 3 यार,
खान सर, वली रहमानी सर और अली सर। अली सर भी आएंगे, आप देख लेना उनको मेरे यार। अली सर आएंगे तो खान सर और वली सर है ना कहीं भाग के नहीं जा पाएगी। इंशाल्लाह वो मेरी मदद में ही लग जाएगी इंशाल्लाह। भाई रमज़ान आ रहा है मुसलमानों, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मोदी जी की बुराई करने से पहले अपने मस्जिद के मौलाना को देखो, अपने मस्जिद के मौलानाओं को देखो, कहीं तुम्हारा मौलाना रॉन्ग नंबर तो नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब पहले हम भी मोदी जी से खूब लड़े, हमारा नॉलेज हाफ था, हम हाफ नॉलेज थे। अब मोदी जी से लड़ते लड़ते हमारा नॉलेज इतना मस्त हो गया है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु बिल्लाहि वल इस्लाम दीना। मतलब इसके बाद भी अगर कोई आयत उतरी है वो भी हमको पता चल गई। दीन मुकम्मल होने के बाद में ये आखिरी आयत नहीं थी। इसके बाद में अल्लाह ताला ने सबसे लास्ट में क्या बोला? जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग कर लिया। सबसे आखिर में आयत ये उतरी है। समझ में आया? आयत नंबर 279, 280, 281। मोदी जी के खिलाफ मत जाओ, असद भाई के खिलाफ मत जाओ, असद भाई को फुल सपोर्ट करो। आप मोदी जी के खिलाफ मत बोलो, असद भाई को फुल सपोर्ट करो। और जो जो असद भाई के खिलाफ बोल रहा है मौलाना, उनको रोको, उनसे सवाल करो, उनको चेक करो। आप मुहम्मदी हो, आप अगर बरेलवी हो, देवबंदी हो तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। पहले आप मुहम्मदी बनो, उसके बाद में हम आपकी इताअत करेंगे। क्यों? अल्लाह कह रहा है इताअत करने के लिए, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। जो वारिसुल अंबिया है उनकी भी बात मान लिया करो। अल्लाह उसके रसूल के साथ में इनकी भी बात मानना ज़रूरी है। अल्लाह का ऑर्डर है, कुरान की आयत अल्लाह का ऑर्डर है। अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह के ऑर्डर को मानो। हम पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको, ठीक है? हम हिंदुओं पर उंगली उठाने से पहले राकेश सुरेश कनौजिया, SRK का पप्पा, RSK, कोई मुझे 1000 करोड़ भी देगा ना गुटके का ऐड करने के लिए तो मैं नहीं करेगा। गरीबों का PM राकेश एक्स धोबी, ठीक है? लाजवाब कर देंगे, इल्म के मैदान में सामने आएगा जो भी। तो ये मेरा 1 सेकंड का 1 करोड़ में से ट्रेलर है। जो मेरा नॉलेज है 1 सेकंड का 1 करोड़ है। आपको हमसे डिबेट करने से पहले डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, जो पूरी दुनिया के अंदर तन्हा अकेले चिल्ला रहा, डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा को स्टडी करके आना। हमारी बात को समझने के लिए कोई टॉम डिक एंड हैरी तुम लोग मत आना। अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए, ध्रुव राठी तुम नहीं आना, ठीक है? कोई अल्लाह का दुश्मन होगा, इस्लाम का दुश्मन होगा, या इस्लाम के नाम पे दुकान चला रहा होगा, मुफ्ती शमाइल नदवी या मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान के अंदर बहुत है दुकान चलाने वाले, अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठाने वाले। अहले हदीसों से इस्लाम सीखा हूँ मैं, अब उन्हीं को इस्लाम समझा रहा हूँ मैं, तुमको नहीं समझा रहा हूँ। तुम लोग समझने वाले नहीं है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन वहुम ला यर्जिऊन। हमको सिखा रहे, हम तुमको नहीं सिखा रहे, हम तुमको सुना रहे, हम तुमको समझा रहे। हिदायत देने का काम अल्लाह का है, मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से भेजे गए मैसेंजर है, चौकीदार। हक जमात है किधर? पहले उससे इल्म ले ले यार, उसके बाद में सोशल मीडिया पे समझाने आ, ठीक है? खुद सुधरते नहीं, दुनिया को सुधारने आए हो। कहाँ हो ज़हाक तनवीर? पहले दूसरों की इस्लाह करने से पहले खुद की इस्लाह कर ले, इस्लाम को ढंग से समझ ले। टाइम क्या हो रहा है? तुमको टाइम नहीं पता है। जिस प्लेटफॉर्म पे तुम खड़े हो उस प्लेटफॉर्म पे जन्नत पे जाने वाली गाड़ी नहीं आ रही है। समझ में आ रही है बात? जिस प्लेटफॉर्म पे तुम खड़े हो उस प्लेटफॉर्म पे जन्नत में जाने वाली गाड़ी नहीं आ रही है। कृपया करके जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ उस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ठीक है? जितने भी मियाँ भाई है ज़हाक तनवीर की तरह सेल्फ मेड मौलाना, ये काम मौलाना लोग को
दे दो ना यार, ये उनका काम है, उनको छोड़ दो, तुम उनसे इल्म सीखो ना यार। तुम क्या यहाँ अब्बा बन जा रहे हो? तुम्हारा अब्बा यहाँ बैठा है ना, मुर्दा इंजीनियर को चैलेंज कर रहा हूँ मैं, जो शिया जमात का है, तौहीद परस्त, बोलता है नाम है वहाबी, नाम है बाबी। तो कैसा हुआ? तू मुस्लिम इल्मी किताबी, तू वहाबी भी नहीं है, तू बाबी भी नहीं है, तू अल्लाह का भी नहीं है, अल्लाह के वलियों का भी नहीं है। अल्लाह के वली वारिसुल अंबिया, कौन है अल्लाह के वली? अरे यार मेरे को मत सिखाना यार, मैं घाट घाट का पानी पी के आया हूँ। ये अहले हदीस जमात के अंदर ही मिलेंगे आपको सारे वली, अल्लाह के वली। उनमें से एक है वलियों का वली, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, है कि नहीं है? जाओ जाके पता लगाओ यार, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मतलब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। समझा कि नहीं? ज़ाहक तनवीर, मुसलमानों का गू खाने वाले नापाक खिंजीर, मुझे चौवन्नी छाप बोलेगा, चौवन्नी छाप बोल के जगा दिया। अब देख फिर आ गया मैं दिलों पे छापने के लिए अपनी मोहर, फिर आ गया मैं। क्या उखाड़ लेगा तू? आएगा सामने? इंडिया का एक भी मौलाना मुझसे टकरा नहीं सकता। कितने बार बोलने का तुम लोगों को? 1000 बार बोलूँगा, 1000 बार बोलना पड़ेगा तो 1000 बार बोलूँगा। मोदी जी के खिलाफ मत जाओ, वक्त के हुक्मरान के खिलाफ मत जाओ, वरना शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरह अंदर जाओ। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।